Hello everyone. Yes, ma'am. Hello, ma'am. Hello, ma'am. How are you all? I am fine. I am fine, ma'am. And what about you? I'm also fine. Okay. बेटा आज हम सभी लोग बुक बी में चैप्टर 9 बुक बी चैप्टर 10 बुक बी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। Yes, ma'am. चैप्टर 9 है शायद। Yes, हाँ ma'am. चैप्टर 9 ही Yes, है। ma'am. 9 चैप्टर। Yes, ma'am. लीजिए पेज नंबर 53। Yes, ma'am. 53. ओपन कर लो, पहले बताते हैं अभी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, open. सभी को स्क्रीन पे बुक दिखाई दे रहा है? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. बेटा अभी दिखेगी, 1 मिनट। अब दिख रही है? No, No, ma'am. No, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके। बेटा सब माइक ऑफ कर लो, आवाज आ रही है किसी के यहाँ से। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन था, यहाँ पे कंप्लीट करना था आपको। दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर अपनी आत्मकथा लिखें। आपको अपनी आत्मकथा लिखनी थी। जो संकेत बिंदु यहाँ पे दिए हुए हैं उनका प्रयोग करते हुए यहाँ पे अपनी आत्मकथा का नाम लिखना था। मेरा नाम, अपना नाम यहाँ पे लिखते हैं, फिर मेरी जन्म तिथि, दिनांक, महीना, वर्ष, कब आपका जन्म हुआ है, किस दिन, किस वर्ष। ओके, जिसका नहीं कंप्लीट कर लेंगे। Yes, ma'am. मेरा जन्म स्थान, आपका Yes, जन्म ma'am. स्थान क्या है, आपका जन्म किस स्थान पर हुआ, आपको यहाँ फिल करना था। नेक्स्ट, मेरे परिवार में कुल सदस्य हैं, आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, कितने सदस्य हैं, आपको यहाँ पे नंबर राइट करना था। मैं इनके बारे में बताना चाहूंगी या चाहूंगा कि अब आप उनके बारे में क्या बताना चाहते हो, आपको राइट करना था। Yes, ma'am. नहीं कंप्लीट किया, कंप्लीट कर लेंगे। मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब हुई थी जब, अब आपको खुशी कब ज्यादा मिली थी, ऐसी कौन सी घटना थी, तो आप उसको राइट करना। ठीक है, कि आप घूमने गए थे, वहां आपको खुशी मिली थी, या कोई पार्टी थी, आपने पार्टी में आपने आनंद लिया, वहां पे आपको खुशी मिली थी। अब जहाँ भी आपको खुशी मिली थी, आपको उसको राइट करना था यहाँ पर। Yes, ma'am. इसमें कई लोगों ने कंप्लीट भी किया है, हमने इसको चेक भी किया था। जिसने नहीं कंप्लीट किया अपना कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब बार बार माइक क्यों ऑन करेगा, सभी का माइक ऑफ होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। मेरे चरित्र की विशेषताएं बताने वाले 3 विशेषण शब्द हैं। अब आपके चरित्र की विशेषता बताने वाले कौन कौन सी विशेषण शब्द आपको राइट करना था। जैसे कि ईमानदार, ईमानदार राइट कर सकते हैं, बुद्धिमान, चतुर, चालाक, ओके, सुंदर। ऐसे आपको Yes, अपने ma'am. चरित्र की विशेषताएं बताने Yes, वाले ma'am. 3 विशेषण शब्द आपको यहाँ पे राइट करने थे। मैंने इन विशेषण शब्दों को चुना है क्योंकि, आपने इन सभी विशेषण शब्दों को क्यों चुना, आपको राइट करना है। जैसे मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, क्यों बुद्धिमान हूँ, आपको राइट करना। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिर मेरे जीवन का लक्ष्य है कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, आपको अपने जीवन का लक्ष्य यहाँ पे राइट करना है। Yes, ma'am. कर लोगे ना आप सभी लोग इसको कंप्लीट? Yes, ma'am. अगर मुझे दुनिया में एक चीज बदलने का मौका दिया जाए तो मैं चाहूंगा या चाहूंगी कि, अब आप क्या बदलना चाहते हो, अगर आपको दुनिया में कोई भी चीज बदलने का मौका दिया जाए तो आप क्या बदलना चाहोगे। चेतना आस्था, आप क्या बदलना चाहोगे। मैं प्रदूषित वातावरण को बदलना चाहूंगी। मैं कंटेंट। यस अभिनय। मैम मैं प्रदूषित वातावरण को बदलना चाहूंगा। आप यशवर्धन, आप क्या बदलना चाहोगे। यशवर्धन ऑन द माइक। इनको आवाज नहीं जा रही है। यशवर्धन नेटवर्क में आके बैठो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो शिखर आप बताइए, आप क्या बदलना चाहते हो। शिखर माइक ऑन करिए। मैम गरीबों को अमीर में बदलना चाहेंगी।
गरीबों को अमीर बनाना चाहोगे, कैसे बनाओगे फिर? आपने तो बोला कि मैम अगर बदलने का मौका मिले तो। हाँ तो आप बता दो कैसे बदलोगे, इसका रीजन तो इसका बात बताना चाहिए, कैसे बदलोगे आप, कैसे उनको अमीर बना दोगे गरीब को? मैम और बंगला। पहले आपको बनना पड़ेगा ना उसके लिए अमीर। यस मैम। पहले आपको बनना पड़ेगा, अगर दूसरों को आप अमीर करना फिर आपको भी अमीर बनना पड़ेगा उसके लिए। सिराने जी आप बताइए आप क्या बदलना चाहते हो? यस मैम। शिवानी माइक ऑन करिए। यस मैम। अगर आपको दुनिया में एक चीज बदलने का मौका दिया जाए तो आप क्या बदलना चाहते हो? राजपाल जी आप बताइए। राजपाल। मैं दुनिया में एक चीज बदलने का मौका मिले तो हम गरीबों की सहायता करेंगे। मैं गरीबों की सहायता करना चाहूंगा, ऐसे आप प्रोवाइड करना। ओके, नेक्स्ट है ये, मैं ऐसा इसलिए चाहूंगा या चाहूंगी क्योंकि आप ऐसा क्यों चाहते हो, आपको इसका रीजन भी यहाँ पे लिखना है। मेटल चलिए बताइए। प्रदूषित वातावरण हमें। बोलिए साक्षी क्या बोल रहे हो बेटा, आवाज नहीं क्लियर हो रही आपकी। मैं प्रदूषित वातावरण हमें बीमार कर सकते हैं। ओके, क्योंकि प्रदूषित वातावरण हम सभी को बीमार कर सकते हैं। गुड। चलिए आप बताइए वर्षा। मैं ये चाहूंगी क्योंकि इससे प्रदूषित वातावरण से ये खत्म हो जाए तो हमारा देश खुशी से रह पाएगा। गुड। यहाँ पे सूचना लेखन है, अगले सप्ताह आपके स्कूल में गेमी के जादू प्रतियोगिता का आयोजन होने वाला है। प्रतियोगिता के विषय में आवश्यक जानकारी देने के लिए एक सूचना लिखें। इसको साथ कब सबने आपने कंप्लीट भी किया है? किसने इसको कंप्लीट किया है? आस्था मैम कंप्लीट कर दीजिए। चलिए तो आपने यहाँ पे क्या राइट किया है? मैम कहाँ पे? यहाँ पर ऊपर। मैम स्कूल का नेम मैम कहाँ पे है स्कूल मैम वो? यस, और यहाँ पे दिनांक मैम आपको यहाँ राइट पे करना है। दिनांक। सूचना में क्या राइट किया आपने? मैम किस विषय पर सूचना है मैम उसमें राइट किए हैं। यस, विषय किस विषय की सूचना, फिर उसको आपको उसके बारे में लिखना है। जिसने भी नहीं कंप्लीट किया कंप्लीट कर लेंगे, शायद ये समझाया भी गया आप लोगों को पहले भी। यस मैम। यस मैम। यहाँ से आप सबको कंप्लीट करना है, यहीं से करना है ना आज? ये हो गया कंप्लीट? यस मैम। यस मैम। ये हो गया है? नो मैम। नो मैम। चलिए देखते हैं क्या करना है। चीन के कई लुन ने एक अनोखी तकनीक से कागज तैयार किया। उसी से संबंधित चित्र नीचे दिए गए हैं, परंतु इनका क्रम बिगड़ गया है। इनका सही क्रम लिखें और उस तकनीकी को अपने शब्दों में समझाएं। आपको सही क्रम से इस चित्र को मैच करना है, फिर आपको यहाँ पे तकनीकी को राइट करना है। कागज बनाने की तकनीक क्या है, चलिए बताइए यहाँ पे हम कैसे उसको मैच करेंगे। यहाँ पे इसका सही क्रम क्या है? यस बोलिए। यहाँ पर मैम यहाँ पर दो लिखें। यहाँ पे हम दो लिखेंगे यहाँ पर। यहाँ पे दो लिखना है। गुड। यहाँ पे एक लिखा हुआ है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम पाँच। पाँच लिखेंगे। हम पाँच। पाँच लिखेंगे। और यहाँ पर पाँच। छह नहीं बोलते हैं, छह बोलते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे? चार। चार।
अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3 अब इसको आपको यहाँ पे राइट करना है। कागज बनाने की तकनीक क्या है, कागज कैसे बनती है, कौन बताएगा? अपने पांडे बताएंगे, इसलिए बताइए अपने पांडे। मैम कागज की तकनीक मैम पहले पेड़ काटते थे मैम, फिर उसका छल निकालते थे और मैम उस पानी को उससे मिला देते थे मैम, पानी से उसको मैम, फिर उसको मशीन से बनाकर फिर उसको मैम वो बन जाता था मैम, मशीन से चलिए हम बनाकर रखते थे। किसने राइट किया है इसको? चलिए पेंसिल लीजिए, राइट करना शुरू करिए। मैम राइट किए हैं। राइट किए हो क्या? राइट किया था आपने? राइट किए हैं मैम पहले पेड़ों की छाल उतारी जाती है, फिर छाल को नरम करते हैं, फिर उसमें पानी मिलाते हैं और गीला मिश्रण तैयार करते हैं, फिर उसमें रसायन मिलाकर उसे छानते हैं, अंत में कागज के बड़े बड़े बंडल तैयार करते हैं। गुड। शिवांगी आप बताइए। शिवांगी त्रिपाठी। मैम पहले नहीं पता आपको, इसको आज कंप्लीट करके सेंड करना है। चलिए बताइए कौन बताएगा? यस मैम। बोलिए। पहले पेड़ से छाल उतारी जाती है, फिर उसे नरम किया जाता है, फिर उसमें पानी मिलाया जाता है, उसके बाद उसमें गीला मिश्रण बनाया जाता है। गीला नहीं, गीला होता है, गीला मिश्रण तैयार किया जाता है, फिर उसमें रसायन मिलाकर उसे छाना जाता है, फिर उसके बाद अंत में उसे कागज के बोलो आप राजपाल, हमने उनको बोला मना किया। साक्षी बोल रही थी ना बीच में, आप सुनाते रहो। फिर उसको बड़े बड़े बंडलों में तैयार किया जाता है। चलिए साक्षी आप क्या बता रहे थे? पहले पेड़ों की लकड़ी या छल नहीं, छाल होता है, छल नहीं, छाल का गीला मिश्रण तैयार करते हैं, फिर उसे मिश्रण को छानकर साफ करते हैं, सफाई के बाद उसमें अवश्य रसायन मिलाए उसे सही आकार दिए और अंत में सुखाकर कागज तैयार किया। ओके चलिए आप बताइए अनुष्का। पहले हम पेड़ों की छाल को उतारते हैं, फिर छाल को नरम करके उसमें पानी मिलाते हैं, फिर गीला मिश्रण को तैयार करते हैं, रसायन मिलाकर को छानते हैं और फिर अंत में कागज के बड़े बड़े बंडल तैयार करते हैं। यस। अंचित चलिए आप बताइए। पहले पेड़ों की लकड़ियां या छाल का गीला मिश्रण तैयार किया, फिर उस मिश्रण को छानकर साफ किया, सफाई के बाद बताओगे आप करते हैं, आपको ऐसे बोलना है ना, छाल साफ करते हैं इस तरह से, किया नहीं बोलना है आपको। करते हैं, सफाई के बाद उसमें आवश्यक रसायन मिलाते हैं, उसे सही आकार दिया जाता है और अंत में सुखाकर कागज तैयार किया गया। क्योंकि इसमें बताया गया ना कि आपको अपने शब्दों में राइट करना है। देखो यहाँ पे दिया भी है, इनका सही क्रम लिखें और उस तकनीक को अपने शब्दों में समझाएं। आपको अपने शब्दों में समझाना है। ओके, तो इसको आप अभी कंप्लीट करके सेंड करना सेशन होने के बाद। ठीक है, आज का वर्क आपका ही है, आप सभी को कंप्लीट करना है। Yes, यहाँ तक आपने शायद सबमिट भी किया है, चेक भी हो गया है। और
और यहाँ आपको आज का होमवर्क Yes, ma'am. कंप्लीट करना है। स्टॉप। यस मैम। और आपको कल इसको करना रहेगा। इसको समझ लो क्या करना है, आपको ये कल कंप्लीट करना रहेगा, ठीक है? Yes, ma'am. प्रोजेक्टिव में क्या करना है? चलिए बोले क्या बोल रहे थे साक्षी? मैम नहीं बोले हैं। कौन पूछ, अभी आयटल बोल रहा था। मैम संजना बोल रही थी। हम संजना बोल रहे नो हैं। मैम। ओके, कोई बात नहीं। सभी को आवाज जा रही है प्रॉपर? दीपक आवाज जा रही है आपको? यस मैम। यस मैम। बेटा Yes, ma'am. यस मैम। लिसन, दीपक, यशवर्धन, सिमरन, आप लोगों का होमवर्क नहीं आता है। दीपक का भी होमवर्क कभी नहीं आता है, यशवर्धन का भी कभी नहीं आता है, सिमरन का भी होमवर्क नहीं आता है, कभी कभी क्यों आता है, नैना का भी कभी कभी आता है, राजपाल का होमवर्क आता है, शिवन का आता है, आस्था का, अनुष्का का, इनका डेली होमवर्क आता है, आदर्श सत्य का भी होमवर्क डेली आता है, साक्षी गौरव का भी आता है, शिवांगी का भी कभी कभी क्यों होमवर्क आता है। क्यों शिवांगी? शिवांगी कनौजिया का तो कभी भी होमवर्क नहीं आता है। अतुल आप भी होमवर्क नहीं देते हो। अंचित का होमवर्क आता है, शिवान्या का भी कभी कभी होमवर्क आता है, मुस्कान का भी होमवर्क नहीं आता है। मुस्कान ऑन द माइक ऑन करिए बेटा। मुस्कान, होमवर्क क्यों नहीं सेंड करते हो? यस मैम। आप होमवर्क क्यों नहीं सेंड करते हो? मुस्कान, सेंड करते हैं। हमने कभी चेक नहीं किया, कैसे सेंड करते हो होमवर्क? हम करते हैं। सिखा, आप भी नहीं करते हो होमवर्क? आप लोग हिंदी का होमवर्क नहीं सेंड करते हो। बरखा का भी आता है होमवर्क, राजपाल का भी होमवर्क आता है डेली। अब सभी को आज होमवर्क सेंड करना है, ठीक है? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। अगर बुक Yes, नहीं है तो ma'am. आप नोटबुक में राइट करके सेंड किया करो। अगर बुक नहीं है Yes, आपके ma'am. पास तो, अगर बुक है तो बुक में ही कंप्लीट करके सेंड Yes, किया करो। ma'am. यहाँ पे देखिए व्याकरण अभ्यास है ये। परिमाणवाचक विशेषणों का प्रयोग करते हुए दिए गए विषय पर संवाद लिखें। विषय है दुकानदार और ग्राहक, वस्तुओं की खरीदारी। यहाँ पे दुकानदार और ग्राहक का विषय है और इसमें वस्तुओं की खरीदारी की आपको बातचीत यहाँ पे राइट करना है, संवाद राइट करना है। दुकानदार के पास जो ग्राहक गया वस्तु खरीदने के लिए, अब वो उससे क्या बात करेगा, दुकानदार क्या बात करेगा, आपको अपने शब्द में राइट करना है परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग करते हुए। करोगे इसको कंप्लीट? Yes, ma'am. कैसे करोगे? ठीक बताइए अनुष्का। यस मैम। अनुष्का माइक ऑन करके बोले कैसे राइट करोगे? जब दुकानदार यहाँ पे लिखा हुआ है, दुकानदार क्या बोलेगा ग्राहक से? तुम्हें क्या चाहिए? बोलिए, आप बताइए। अभिनय, दुकानदार ग्राहक से बोलेगा कि आपको क्या चाहिए। आपको क्या तो चाहिए? वो बोलेगा अब ग्राहक कि क्या बोलेगा? मुझे टॉफी चाहिए। कितना टॉफी चाहिए? टॉफी चाहिए। कितना टॉफी चाहिए? मुझे दो तीन टॉफी दे दो। 2-3 टॉफी और दे दो। दुकानदार फिर से यस फिर टॉफी दे दो। फिर दुकानदार वो कहेगा अच्छा ठीक है दे रहा हूँ, तुम यहाँ पर बैठो। तो कह रहा अच्छा ठीक है मैं बैठ रहा हूँ, तुम दो। फिर वो दोनों लोग बात, तब दुकानदार कहेगा कि आप कहाँ रहते हो? तो कहता है कि मैं अमारी में रहता हूँ। तो वो पूछता है आप कहाँ रहते हो? तो वो बोलता है कि मैं फैजाबाद रहता हूँ। ओके स्टॉप। आपने केवल एक जगह पर परिमाणवाचक विशेषण का यूज किया है, बाकी आप तो वैसे सेंटेंस राइट कर रहे हो। चलिए आस्था आप बताइए, आप कैसे राइट करोगे? दुकानदार आपको क्या चाहिए? ग्राहक मुझे 4 किलो चावल चाहिए। दुकानदार आपको और क्या क्या चाहिए? ग्राहक मुझे 2
2 1 किलो किलो दाल चीनी चाहिए। 2 किलो चीनी चाहिए। और दुकानदार ठीक है। तो ऐसे आपको इसको राइट करना, पूरा कंप्लीट करना है। इसमें परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग करते हुए आपको ये पूरा जो है संवाद कंप्लीट करना है यहाँ तक, ठीक है? कंप्लीट कर लोगे आप सभी लोग इसको? यस मैम। जी आदित्य आप बताइए, आप नहीं बोल रहे हो। आदित्य माइक ऑन करिए। आदित्य एंड राधा दोनों माइक ऑन करिए। चलिए आप दोनों यहाँ पे बताइए, एक लोग बन जाओ दुकानदार, एक लोग बन जाओ ग्राहक। अब बातचीत करो एक दूसरे से आपस में। चलिए स्टार्ट करिए। आदर्श आदित्य, कोई दुकानदार का रोल प्ले करो, कोई ग्राहक का रोल प्ले कर लो और बोलो आप बातचीत कैसे करोगे दोनों एक दूसरे से। बोलो जल्दी। आदर्श नहीं समझ में आ रहा क्या बात करना है? कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखते साक्षी एंड वो गौरव पास बैठे हैं साथ साथ। अभी दोनों अभी प्ले करेंगे रोल, फिर आप बाद में करना, ठीक है? चलिए साक्षी एंड गौरव माइक ऑन करिए। साक्षी एंड गौरव माइक ऑन करके बोलिए आप दोनों को यहाँ पे राइट करना है। दुकानदार बनना है, एक को ग्राहक बनना है। आपको क्या चाहिए? मुझे 2 किलो आटा चाहिए। कितना? कितना चाहिए? 2 किलो आटा चाहिए। और क्या? और 2 किलो चीनी। और क्या? 2 टॉफी। और क्या? और क्या बोल रहे हैं? आगे है ही नहीं कुछ। और क्या बस तीन राइट कर रहे हैं। आगे बोलिए। कितना टॉफी चाहिए? 2। और कुछ चाहिए? हो गया? ओके। नेक्स्ट चांस है मुस्कान का, संजना का। चलिए मुस्कान से आप दोनों बताइए। मुस्कान जो दुकानदार का रोल प्ले करेंगी और संजना जो ग्राहक का। जल्दी स्टार्ट करिए, टाइम ओवर हो जाएगा। आपको क्या चाहिए? मैम संजना बोल ही नहीं रही हैं। संजना बोलिए बेटा, आपको क्या चाहिए दुकानदार से? संजना कुछ नहीं चाहिए आपको? कुछ नहीं चाहिए? नोटबुक चाहिए। कितनी नोटबुक चाहिए? मात्रा बताओ नोटबुक की कितनी चाहिए? 2 नोटबुक चाहिए। 2 कॉपी चाहिए, ऐसे बोलो, राइट करोगे आप। 2 कॉपियां चाहिए। नेक्स्ट और आगे बोलिए। 2 कॉपी चाहिए। बस? दुकानदार वो 40 रुपए की है। वो 40 रुपए की है। आपको कितने रुपए की कॉपियां चाहिए? बहुत ही अच्छा। 20 रुपए की कॉपियां चाहिए। और कुछ चाहिए आपको? 2 पेंसिल चाहिए। कितनी चाहिए? 2। कितने की? 4 रुपए की, 10 रुपए की? 5 रुपए की। आगे आपका कुल मिला के कितने रुपए हुए कुल मिलाकर? जोड़ी नहीं पा रही अभी दुकानदार। कितने रुपए हुए अभी सब मिलाकर? 55 रुपीज। मैम 55 रुपए। ओके। ये लो।
अब चलिए आधा साधे का आपका चांस फिर से आता है। चलिए माइक ऑन करिए। लास्ट नहीं करना, बैठ के बोलना है आप लोगों को भी। चलिए बोलिए। बोलिए बेटा। टाइम वेस्ट करो, आप बोल ही नहीं रहे हो। देखो अभी संजना ने बोला, मुस्कान ने कितना अच्छा सा रोल प्ले किया दोनों लोग। नहीं बोलना है, स्टेचू बन के बैठे रहते हैं दोनों लोग, बस कुछ बोलते नहीं है। ऐसे पढ़ाई करते हैं आप लोगों की तरह? आदित्य क्या हुआ, कुछ आ रहा समझ में कि नहीं? नहीं बोलना आप लोगों को, कोई बात नहीं। अनुष्का, आस्था, यस मैम। चलिए आस्था दुकानदार बनेगी, अनुष्का ग्राहक। आपको क्या चाहिए? मुझे 2 किलो आटा और 2 किलो चीनी चाहिए। और कुछ चाहिए? और 2 ठी पेंसिल चाहिए। पेंसिल कितने चाहिए? 2। कितने वाले? 5 के। 5 या 10? 5 के। ठीक है, आपका कुल मिलाकर वो जल्दी कंप्लीट हो गया। 2 ही चीज चाहिए केवल। मैम 4 चीज नहीं है। फिर तो आगे आपके कुल मिलाकर 100 रुपए हुए। धन्यवाद। ओके गुड। शिवान्या, शिवान्या एंड ममता। यस ममता ग्राहक, शिवान्या दुकानदार। आपको क्या चाहिए? 2 किलो चावल चाहिए। कितना? 2 किलो। और क्या चाहिए? 1 किलो दाल। ओके, और किसी को प्ले करना है रोल दुकानदार ग्राहक का? किसको प्ले करना है रोल? ओके, तो आप सभी को इसको कंप्लीट करना है, ठीक है, अपने नोटबुक में। आगे देखते हैं यहाँ पर, किन्हीं 2 वाक्यों की सहायता से सर्वनाम और संकेतवाचक विशेषण में अंतर बताएं। चलिए इसको राइट करिए। आपको यहाँ पे 2 वाक्य लिखने हैं और उनकी सहायता से आपको इसमें सर्वनाम और संकेतवाचक विशेषण में अंतर बताना है। दोनों में अंतर क्या होता है? यहाँ पे राइट करिए। फर्स्ट सेंटेंस, वह मेरा है। यहाँ नोट करिए, फर्स्ट वाक्य डालिए, वह मेरा है। मैम राइट किए। फुल स्टॉप लगाइए, फिर ब्रैकेट में राइट करिए, उसी के सामने ब्रैकेट में लिखिए सर्वनाम युक्त वाक्य। वह मेरा है लिखने के बाद आप फुल स्टॉप लगाओगे, फिर ब्रैकेट में राइट करोगे सर्वनाम युक्त वाक्य। दूसरी लाइन में उसी के बगल में राइट करो ना, यहाँ पे आपने लिखा फर्स्ट डाल के वह मेरा है, फिर ब्रैकेट में राइट करिए सर्वनाम युक्त वाक्य। यहाँ पर सेंटेंस आप चेंज कर सकते हो, खुद से भी वाक्य राइट कर सकते हो, ठीक है। आगे
लिखिए, सेकंड नंबर डाल के Yes, लिखिए, वह किताब मेरी है। वह किताब मेरी है, वह किताब मेरी है, या वह पेंसिल मेरी है, वह बैग मेरा, आप कुछ भी यहाँ पे राइट कर सकते हो। मैम नेक्स्ट लाइन में, हाँ नेक्स्ट लाइन में। मैम आई हैव डन। अब ब्रैकेट में लिखिए उसके सामने संकेतवाचक विशेषण युक्त वाक्य। संकेतवाचक विशेषण युक्त वाक्य। मैम संकेतवाचक विशेषण युक्त वाक्य। अब यहाँ पे इसमें अंतर करना है, दोनों वाक्य में अंतर क्या है। अब लिखिए यहाँ पे पहले वाक्य में, लिखो पहले वाक्य में, पहले वाक्य में वह एक अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, सर्वनाम शब्द है। नाम है। वह Yes, एक ma'am. अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द है। मैम फिर से बोल दीजिए। पहले वाक्य में वह एक अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम शब्द। यस मैम। जबकि दूसरे वाक्य में, जबकि दूसरे वाक्य में, दूसरे वाक्य में वह शब्द वह शब्द किताब की ओर संकेत कर रहा है। वह शब्द किताब की ओर संकेत कर रहा है। सेकंड वाला। जबकि दूसरे वाक्य में वह शब्द किताब की ओर संकेत कर रहा है। इसलिए यहाँ पर वह संकेतवाचक विशेषण वाक्य है। इसलिए यहाँ पर वह शब्द संकेतवाचक विशेषण शब्द है। मैम संकेतवाचक विशेषण युक्त वाक्य है। हो गया सभी का? मैम यस मैम। ओके, अब ऐसे आपको एक वाक्य और लिखना है, फिर उसका भी आपको अंतर ऐसे राइट करना है। कोई दूसरा वाक्य यहाँ पे राइट करना, फिर उसमें भी आप अंतर ऐसे ही राइट करना, ठीक है? यस मैम। तो कंप्लीट कर लोगे ना इसको? यस मैम। यस मैम। राइट करवाया, दोनों का अंतर भी आपने राइट किया। ऐसे आपको एक वाक्य और राइट करना है, फिर आपको उसमें भी अंतर करना है। यस मैम। यस मैम। कंप्लीट कर लेना, ठीक है? यस मैम। यस मैम। आपका आज का वर्क Yes, है, ma'am. आपको आज इसको कंप्लीट करना है, ये इस पेज को और इस पेज को। और कल के लिए आपका वर्क रहेगा, Yes, आपको इसको ma'am. कंप्लीट करना रहेगा और उसको कंप्लीट करना रहेगा, ठीक है? यस मैम। मंडे से आपको न्यू चैप्टर मंडे से आपको न्यू चैप्टर फिर से पढ़ाया जाएगा, 10 चैप्टर। यस मैम। यस मैम। पूछना है कुछ? यस मैम। चलिए पूछिए, क्या पूछना है? शिवांगी कनौजिया, ना कुछ पूछना है?
नो मैम। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स। मैम गुड बाय। गुड